कुणाल चौधरी जी, मीडिया टीम के मेरे सम्मानित सभी साथीगण, पत्रकार मित्रों, फोटोग्राफर मित्रों और कैमरामैन साथियों, कुणाल भाई एक विषय पर आक्रामक और विशेषज्ञ के रूप में अपनी ख्याति अर्जित कर चुके हैं इस प्रदेश में एक नौजवान नेता के नाते। आज भी वे आपसे मौजूदा विषय पर रूबरू होंगे। मैं आग्रह करना चाहूंगा कुणाल जी से कि वे अपने विचारों से आपसे रूबरू हों। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार करते हुए आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर लगातार मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि सरकार रोज अपने आंकड़े, रोज अपने वादे, रोज बड़ी बड़ी बातें मध्य प्रदेश के किसानों के प्रति, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे इनके मंत्री हो, हर व्यक्ति बड़ी बड़ी बातों को करने का काम कर रहा है। और जब भी मैं इन आंकड़ों को देखता हूं, मैं जब गांव में घूमता हूं तो जमीन और आसमान का अंतर इनकी वादों में, भाषणों में और कहीं ना कहीं धरातल के ऊपर दिखता है। तो एक शेर मुझे पहले याद आता है कि सरकार की फाइलों में गांव और किसान का मौसम गुलाबी है, पर ये आंकड़े झूठे हैं, ये आंकड़े किताबी हैं। रोज सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं अभी सीएम मध्य प्रदेश का ये पेज देख रहा हूं जिसमें सीएम मध्य प्रदेश ने कहा कि एक सिंगल क्लिक के ऊपर मध्य प्रदेश के किसानों को 159.52 करोड़ की राहत राशि, किसकी? अतिवृष्टि और ओलावृष्टि की राहत राशि देने का काम इस सरकार ने। मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री को, इनके कृषि मंत्री को, या जो भी मंत्री चुनौती के साथ मेरे साथ आना चाहता है। ये मीडिया गवाह है कि जिस दिन होली का दिन था, पहले दिन अतिवृष्टि हुई थी कुणाल चौधरी खेतों के अंदर, जिन खेतों के गेहूं पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे, जो फसलें खराब हो चुकी थी, जिन फसलों के ऊपर बैठ के मैंने मुख्यमंत्री को याद दिलाया था कि मुख्यमंत्री जी होली बनाना बंद करके किसानों की जो होली बिगड़ गई है इसको सुधारने का काम करो। कि जिस तरह की परिस्थितियां है किसानों की, कि जो असमय अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई है, इसने किसानों के सपनों को तोड़ दिया है। उसकी जो भविष्य की एक सोच थी, जो बेटियों के हाथ पीले करने थे, जो घर बनाने के सपने थे, उसे खत्म करने का काम कर दिया। 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा सरकार दे और पहली फुर्सत में राहत राशि डालने का काम करे और सर्वे करे। मुख्यमंत्री ने बयान दिया, कृषि मंत्री ने बयान दिया कि सर्वे करा के वहां पे लोगों को राहत राशि दी जाए। ठीक है, हमने मान लिया कि सरकार सर्वे। आज 1 से 1.5 महीना हो गया जिस बात को मैं चुनौती देता हूं, जिस खेत में मैं बैठा था, आज तक उसमें कोई सर्वे नहीं। पूरे शाजापुर जिले में, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर झूठ और फरेब की राजनीति करने का काम जो मुख्यमंत्री करने का काम करते हैं, जो बातें करने का काम करते हैं, आज तक ना तो कोई सर्वे हुआ, ना किसी के खाते में राहत राशि पहुंचने का काम। ये राशि जा क्या रही है? किस लूट के खाते के अंदर मुख्यमंत्री के द्वारा और यहां पे सिंगल क्लिक की ये राशियां जा रही? वो खेत जो खराब पड़े थे, आज तक सर्वे हुए नहीं। जो फसलें बची हुई थी वो फसलें कट गई। फसलें कटने के बाद जो फांसे बचते हैं, मैं 3 बार इसी जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं कि मुख्यमंत्री जी इसके सर्वे कराने का काम करो, मुख्यमंत्री जी इस पर राहत राशि देने का काम करो। पर मुख्यमंत्री है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सजबाग और इवेंट जीवी मुख्यमंत्री के रूप में, इवेंट जीवी सरकार के रूप में मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई को लुटा के रोज एक नया इवेंट बना के कैसे जनता को गुमराह करा जाए और रोज किसानों के नाम पे कैसे झूठ और फरेब की राजनीति करी जाए।
अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले एक बयान दिया कि हम किसानों को हर हेक्टेयर के ऊपर 500 से 3,000 रुपए तक ज्यादा का मुआवजा देंगे। अरे दोगे किसको? सवाल इस बात का है, जब सर्वे आपके हो नहीं रहे हैं, आज तक सर्वे नहीं हुए, आज तक लोगों को आपने उनको देखा नहीं, फसलें निकले 1-1 महीना हो चुका है, आपने सर्वे कराए नहीं, किस चीज से और किसको मुआवजा दे रहे हो? कि आप शहर के लोगों को सिर्फ ये बताना चाहते हो कि किसान के लिए हम इतना कर रहे हैं और किसान के नाम पे लूट के पैसे को, इस लूट के पैसे को रख के विधायक खरीदने का काम कर रहे हैं, या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जेबों में डालने का काम कर रहे हैं। सवाल इस बात का है, सरकार के मैं रोज देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी लिख क्या रहे हैं, तो लिखते हैं कि किसानों को मध्य प्रदेश एकमात्र प्रदेश है जिसमें 32,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा राशि दिया जा रहा है। कब पर किसको दिया जा रहा है, आज तक इस सवाल को बताते नहीं है। राहत राशि के अलावा फसल बीमा भी दिलवाएंगे। फसल बीमा में मुख्यमंत्री ने एक काम कहा कि किसान की तरफ से बीमे की प्रीमियम सरकार भरेगी। मेरा निवेदन है सरकार से, आप अगर 160 करोड़ की राशि डालने की बात करते हो तो कितने किसान आते हैं 32,000 रुपए हेक्टेयर से? 20,000 किसान। कितने किसान इस मध्य प्रदेश के अंदर है? आप सीधी सीधी दलाली मध्य प्रदेश और देश की बीमा कंपनियों की यह सरकार करने का काम कर रही है। किसान के नाम पे बीमे की प्रीमियम सरकार भरेगी, हर उस किसान का भरेगी जिसका आज तक कोई सर्वे सरकार ने नहीं किया, जिसका कोई नुकसान हुआ नहीं। वो सारा बीमा राशि भर के उनको प्रीमियम के नाम पे गरीब जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स पेयर के हजारों करोड़ रुपए ये बीमा कंपनी को दलाल के रूप में देगी और कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से विधायक खरीदी के लिए लेने का काम करेगी। बड़ी बातें मुख्यमंत्री करते हैं, बड़ी बातें मंत्री करते हैं। यहां पे अभी एक दिन में हमारे मंत्री है राजस्व जिनके इसके अंदर ये आता है सहकारिता मंत्री, एक बयान आता है अरविंद भदौरिया जी का कि अब किसान को कोई ब्याज नहीं लगेगा, किसान को सोसाइटियों में दिक्कत नहीं होगी। मैं किसानों के, हर किसान के, ये चाहे तो मैं आपको सारे किसानों के दे सकता हूं। किसान अपनी फसल बेचता, ये किसान का नाम है चंद्र सिंह जी, इनका मैं लेके आया और एक का जी मतलब हजारों किसानों के मेरे उसमें पड़े। किसान ने सोसाइटी से ऋण लिया, ऋण के बाद उसे दोबारा भरने का काम कर दिया, पर जब सरकार के पास किसान गेहूं बेचने गया, क्योंकि सोसाइटियों के अंदर किसान की बेचना मजबूरी हो चुकी है। एक तरफ तो सरकार दावा करती है कि मंडियों के अंदर एमएसपी से नीचे कोई भी बिक्री नहीं होगी, और मैं पिछली बार आपको इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देके गया था कि सरकार के मंत्री क्या, कृषि मंत्री क्या, वो निकाल लिए उनने की पावतियां भरवा ली है कि किसान अपना फसल खराब बता रहा है और वो मजबूरी बस अपनी जरूरत के कारण वो कहीं ना कहीं औने पौने दाम पे बेचते हैं। आज तक किस व्यापारी के ऊपर सरकार ने कार्रवाई कर दी? किस व्यापारी के ऊपर कार्रवाई करने का काम कर दिया? और सोसाइटियों में जब बेचने जाता है तो पैसे तो आते नहीं है, उसके गेहूं बिका कि अगर इस किसान का 83.5 कुंटल गेहूं बिका 2125 के हिसाब से, तो इसका भुगतान योग्य राशि कितनी हुई? 1,77,437 रुपए। और इसमें से काट कितना लिया? सोसाइटी ऋण के विरुद्ध वसूली, सीधा लिखा है। क्या लिखा है? सोसाइटी ऋण के विरुद्ध वसूली। एक तरफ मंत्री और मुख्यमंत्री कहता है कि सोसाइटियों के ऋण की तारीख बढ़ा के हमने 30 तारीख कर दी, 20 तारीख हो, 1 तारीख हो, सरकारी सोसाइटियां वसूली कर रही है। मतलब एक तरफ सरकार कहती है कोई भी किसान से ऋण की हम वसूली नहीं करेंगे और उसको ब्याज माफ करेंगे, उसके नाम पे हजारों करोड़ रुपए बजट में लिए जाते हैं और वो पैसा कहा जाता है आज तक समझ में नहीं आता, और सोसाइटियां जबरदस्ती वसूली करती है। और इसको पेमेंट कितना दिया जाता है? कुल वसूली राशि 80,000 और भुगतान के लिए दिया जाता है 97। आज तक वो भी नहीं आया कि पैसा जिस किसान ने पहले, दूसरे, 5वें दिन बेचा, आज तक राशि नहीं आई। आज बीमा सोसाइटियां भरने की, क्योंकि कल इतवार है
आज आखिरी तारीख सोसाइटी भरने की है। सरकार ने पिछली बार हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उसके बाद कहा था हमने वसूली की तारीख किसानों की उसकी ऋण की तारीख 30 तारीख कर दी। जब सरकार ने हमारे गेहूं ले लिए, जो हमारी फसल है, जो हमारे पैसे हैं, जिसके नगद भुगतान के बाद हम सोसाइटी भर सकते थे, आज तक वो पैसा नहीं आया, तो किसान सोसाइटी भरेगा कैसे? सवाल इस बात का है कि सरकार शहरों में तो ये बताती है कि हम ऋण स्थगित कर दिया, शहरों में आके बताती है कि हमने उनका कर्जे को जो बढ़ाया था, जो उनके ऊपर ब्याज चल रहा था, उसको खत्म कर दिया, दूसरी तरफ सोसाइटी वसूल कर लेती है। सवाल यह है कि किसान कर्जा भरेगा कहां से? मैंने अपना गेहूं बेच दिया, मेरे गेहूं में से सोसाइटियों ने पैसा काट लिया, और सोसाइटियों ने पैसा काटने के बाद जो बचा हुआ बैलेंस है, जब गेहूं बेचने के बाद एक किसान जाता है कि साहब आपने हमारी सोसाइटी काट ली, तो बोले उसको हम नहीं जानते, वो जब सरकार के पास से पैसा आएगा तब हम वापस करेंगे, आप आज हमें पूरी सोसाइटी भरने का काम करो। मतलब हालत क्या है, इसको आप समझिए इस तरीके से कि आप एक दुकानदार 100 रुपए की चीज आपको देता है, आप 100 रुपए तो उसको देते नहीं है, और दूसरा उससे कहते हो कि तू 50 रुपए और मुझे दे दे। ये तो नहीं हो सकता। हम भी एक, जब दुकानदार उधारी नहीं करता, किसान की फसल आपने ले ली, उसमें से आधे पैसे काट लिए, और फिर कह रहे हो कि पूरा पैसा और सोसाइटी का भरो, तो सरकार किस आंकड़ों और गुलाबी और फाइलों के अंदर जाने का काम कर रही है? कहां है सरकार में बैठे वो लोग जो रोज यहां पे वल्लभ भवन के एसी कमरों में बैठ के भाषण देते हैं? कहां है मुख्यमंत्री? कहां है वो मंत्री जो रोज ये बड़े बड़े ट्वीट करके जनता को दिखाते हैं कि हम किसान हितैषी काम करने का काम कर रहे हैं? 2-3 दिन से आप रोज देख रहे हो मौसम की मार। हालत क्या है किसान के, उस दर्द को समझो मुख्यमंत्री जी। वो प्याज का किसान जिसकी फसलें निकली हुई खेतों में पड़ी थी, निकलने वाली थी, सारा प्याज मध्य प्रदेश के किसानों का खत्म हो गया। मैं प्याज के क्षेत्र से आता हूं, वैसे ही किसान का प्याज 4 रुपए किलो जा रहा था। आज जिस हालत के अंदर किसान का प्याज है, वो 1 रुपए किलो क्या 25 पैसे किलो जाएगा, या सड़कों पे फेंकना पड़ेगा। क्या सरकार किसानों को जो कहा था इन्होंने कि प्याज के अंदर भावांतर की राशि जो 2018 से पहले एक चुनाव से पहले दी थी, फिर कांग्रेस सरकार ने 2019 में किसान को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन राशि देने का काम किया। क्या सरकार प्याज के प्रोत्साहन राशि देने का काम करेगी? कब देगी? सरकार से बात करो तो जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी आज ही मैं बयान पढ़ रहा था कि भैया किसान की 50% से ज्यादा कोई भी फसलें खराब हुई तो उसके अंदर इतना बड़ा हम काम करेंगे, 500 से बढ़ेगा 2000 भत्ता, लाइनमैन का 1000 जोखिम भत्ता, चुनावी साल का असर, बड़े बड़ी मैं चीजें पढ़ता हूं 2 दिन। और सीधी बात है, किसान को डिफाल्टर बनाने का काम ये सरकार करने का काम करेगी। मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जवाब दे, मंत्री जवाब दे, ये जो प्याज और लहसुन की फसलें खराब हो रही है, इसके ऊपर कितना रुपए भावांतर का भाव मिलेगा, कितना रुपए इसके ऊपर मुआवजा मिलेगा, और जो 160 करोड़ रुपए डाला है सरकार ने, ये श्वेत पत्र जारी करे कि किस किस किसान को 160 करोड़ डाला, और 160 करोड़ अगर डाला भी है तो ऊंट के मुंह में जीरा डाला है। सरकार आंकड़े बताने की जगह बड़ी बड़े भाषणों के साथ जिस तरह की स्थितियां कर रही है कि किसान को डिफाल्टर बना दिया, किसान के नाम पे लूट करने का काम कर दिया। और जब किसान की बात कहीं पे भी करो, देश में राहुल गांधी करते हैं तो उनको संसद से बाहर कर दिया, प्रदेश में जीतू पटवारी जी करते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। कल हमारे बंडा के विधायक ने मुख्यमंत्री की वीसी के अंदर जब इस बात को रखा कि मुख्यमंत्री जी यहाँ के अधिकारियों के कारण कोई सर्वे नहीं हुआ, तो कलेक्टर ने माइक बंद करने का काम कर दिया। इतनी औकात कलेक्टर की हो गई है, जो एक नौकरशाह है। सुन ले ये कलेक्टर कि इस तरीके की गुलामी की मानसिकता के कलेक्टरों को ठीक करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। किस तरह की मानसिकता है? क्या किसान की बात एक विधायक करता है रतलाम के अंदर, मनोज चावला, वो किसान को खाद नहीं मिलता है
उसकी बात करता है तो उसे जेल भेज दिया जाए। एक विधायक, मुख्यमंत्री ने वीसी के अंदर विधायकों को बुलाया, हमें मालूम है, हम इसीलिए नहीं जुड़ते कि यहाँ पे ये बातें नहीं करने देते हैं, ये किसान के हक की बात नहीं करने देते हैं। वो विधायक, हमारा बंडा का विधायक जब बैठा, खड़ा हुआ, बातें करी, तो कलेक्टर ने उसके माइक को बंद कर दिया। क्या चाहते हो लोकतंत्र में मुख्यमंत्री जी? क्या ये सत्ताएं अंग्रेजों की नहीं बची है जो आपकी बचेगी? और गुलाम मानसिकता के जो अधिकारी है, ये भी इस बात को सुन ले कि किसान के दर्द के लिए अगर कोई किसान का परिवार का विधायक बात करता है, जनता से चुन के आता है, तो उस माइक को बंद करने का काम करते हैं। संसद से लेकर निचले स्तर तक के नौकरशाहों तक एक आला अफलातूनी कानून बना रखे कि कैसे किसान को के साथ धोखा करा जाए, कैसे किसान के साथ नफरत दी जाए। और रोज इवेंट जीवी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं नए इवेंट में लगा रहता है। और जिस तरह की तस्वीरें इस मध्य प्रदेश के अंदर आती है कि हो क्या रहा, किसान के बेटे का दर्द समझो, उस 6 महीने की बच्ची की मौत, जो हमारे यहाँ पे उस तस्वीर को हमने देखा, जो इस 6 प्रदेश के सबसे बड़े मंत्री जो यहाँ पे रोज चैनलों के ऊपर बयान देते हैं, बयानवीर मंत्री, रोज कभी कहते हैं किसान बता दो मुझे, कभी कहते हैं कांग्रेस का क्या हुआ, कभी कहते हैं इसका क्या हुआ। अरे वो इंदरगढ़ की घटना याद है कि 6 महीने की गोद में, मां की गोद में एक 6 महीने की मासूम की जान इसलिए चली गई क्योंकि उसके पास डीजल के पैसे नहीं थे। निशब्द हूं उसके लिए कि मतलब आत्मा को झरोक कर रखने वाली चीजें इस मध्य प्रदेश में हो रही है। उस बहन की याद, उस बहन के लिए कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी रोज जाते हैं स्टेज पे, इधर हिलेंगे उधर हिलेंगे, हिलडुल करके, नाटक करके, नौटंकी करके बहनों की बात करते हैं। वो बेटी याद नहीं आई कि एक पंचायत सचिव शिवपुरी का कि बच्चे को ड्रिप लग रही है, पर डराया इतना जा रहा है कि वो ड्रिप चढ़ाते हुए प्रधानमंत्री के भाषण को सुनने आए। किस तरह के शब्दों के साथ इस मध्य प्रदेश के अंदर स्थितियां चल रही। आज सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बयान दिया कि टोल की जो लूट चल रही है मध्य प्रदेश में, इसके ऊपर 7 दिन के भीतर सरकार जवाब दे। 10 सवाल में लगा चुका हूं कि देवास इंदौर रोड जो 320 करोड़ में बनी थी, 1500 करोड़ के आसपास, 1200-1500 करोड़ उसके वसूल हो चुके। 2033 तक का आपने अनुबंध कर रखा है, हर बार 10% बढ़ा देते हो। क्या 300 करोड़ लगा के 2-2.5 हजार करोड़ रुपए कमाना, ये कौन सी लूट इस मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है? क्या सरकार को यह नहीं मालूम है कि सड़क एक प्राकृतिक संसाधन है? सरकार को इस मौलिक अधिकार को लूटने का काम, एक मौलिक अधिकार है कि यहां से वहां तक जाने के लिए हम काम कर सकते हैं, पर एक लूट की सरकार, एक झूठ की सरकार, एक झूठे आंकड़ों की सरकार, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अंदर इस तरह की एक सरकार चल रही है जो रोज बातें कभी कांग्रेस पे, कभी इस पे, कभी उस पे, पर जो मूल मुद्दे हैं उसके ऊपर से कैसे भगाया जाए स्पष्ट है। सरकार इस बात को बताए, जो सरकार ने गेहूं खरीदे हैं उनके पैसे क्यों नहीं दिए। हाँ, और एक बड़ी साजिश और चल रही है, इसका भी मैं आपसे बता दूं। देश के अंदर अडानी जी की जो सरकार है, जो किसान को गेहूं को एक्सपोर्ट होने से रोक दिया, एक्सपोर्ट रोकने के बाद 50 लाख टन मार्केट में पटक दिया, मंडियों में 1500 से 2000 रुपए कुंटल गेहूं जा रहा है। जो सोसाइटियों का गेहूं वेयर हाउसों में रखा है, क्योंकि वेयर हाउसों के लिए भी सरकार ने बड़े बड़े वादे करे थे, लोगों को ऋण दिलवाया, किसानों ने ऋण लेके वेयर हाउस खोले। आज अडानी के दलाल के रूप में वहां पे गेहूं तुलवाते हैं सोसाइटियों से, और उन सोसाइटियों से पैसे कटवाते हैं, और जो उनको वहां पे टीसी देनी होती है वेयर हाउसों की, आपके यहाँ पे आज से ये गेहूं भरा गया, वो गेहूं की टीसी नहीं देते, और सीधे उसको आज की तारीख में अडानी पोर्ट पे एक्सपोर्ट करने का काम कर रही है। वो वेयर हाउस खाली, इधर किसान के गेहूं खाली, और सारा जाके खरीदा जा रहा है अडानी के पोर्ट के ऊपर। और अब होगा क्या, कुछ दिन बाद एक्सपोर्ट खुलेगा,
मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बयान देंगे कि किसान आओ और अपना एक्सपोर्ट करो, और जब करेगा कौन? सिर्फ 2000 का लेके 5-5 हजार रुपए कुंटल बेचेगा। किसान की हालत खराब है, प्याज लहसुन खराब हो चुका है, गेहूं के फसल के पैसे अभी तक आए नहीं है, जो पिछली बार मुआवजा बीमा जो फसलें खराब हुई थी उसके नहीं आए। स्पष्ट है, सरकार झूठे आंकड़े देना बंद करे, मेरी बातों का जवाब दे, और लूट सके तो लूट योजना इस मध्य प्रदेश के अंदर बंद करे। कोई सवाल साहब? भाई साहब कोई सवाल आपका? ये तो सब आप सबका धन्यवाद है। नहीं है ही ना भैया, अभी तक दिए ही नहीं ना। मैं तो खुद उस खेत में बैठा था, आपने पहले दिन देखा, एक रुपए की राशि में, और सारी खराब पड़ी, फांसे तक जल गए। अब दे तो सही। 160 करोड़ कितने किसान है? मतलब है कितने? मतलब आप क्या बता रहे हो? 160 करोड़ दिखा रहे हो। 160 करोड़ कितना होता है? जोड़ लो कितने किसानों को जाते। एक भी नहीं आया ना। मैं तो पूरे शाजापुर जिले में चुनौती दे रहा हूं ना। एक किसान बता दे मुख्यमंत्री अगर मंत्री, एक किसान कि जिसको आई हो। ये क्या कर रहे हैं कि सीधे बीमा कंपनियों को पैसा कैसे दे दे। पहले भी इनने 35,000 करोड़ रुपए कमाए, अभी किसानों के नाम पे बीमा कंपनी, और बोलेंगे कि भैया हमारा तो नुकसान इतने का ही हुआ था 160 करोड़ का, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत बीमा मिल जाएगा। इनको हजारों करोड़ रुपए दे देंगे। सिर्फ 35,000 करोड़ की प्रीमियम से कमाया है। मतलब 5 साल की प्रीमियम में कमाया है कितना? 35,000 करोड़, और सिर्फ 160 करोड़ का मुआवजा दे रही सरकार। मतलब आप समझ लो प्रीमियम कितने दे रहे हैं और कितना हज, मतलब 35,000 करोड़ और सिर्फ 160 करोड़, अंतर कितना पड़ा? कर क्या रही है सरकार? बीमा कंपनियों के दलाल के रूप में काम कर रही है, डिफाल्टर। और एक बात और मैं, हाँ, गृह मंत्री जी ने कहा था कि एक भी किसान बता दे जिसका, तो मैं स्पष्ट कर दूं इस कर्ज माफी का। एक बात और कर दूं भाई साहब, कि मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी एक बात सुन रहे, हमने वादा करा था राहुल गांधी जी ने कि किसान का कर्जा हम माफ करें। कर्जा होता क्या? आप इस एसी बंगलों में उसे उतर के थोड़ा देखने का काम करो। जिस कालातीत किसान को हम कर्जवान कहते थे, जो कहां हुआ था कर्जवान? बीजेपी के कुशासन की 15 साल की गलत नीतियों के कारण, जिसमें 21,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी। वो किसान इनकी गलत नीतियों के कारण डिफाल्टर हुआ। पहली बार खुशनसीबी की बात थी कि इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, जिनकी एक अपनी यूएसपी थी, और जिस यूएसपी के कारण आज तक जो सेटलमेंट बैंकों से सिर्फ उद्योगपतियों के होते थे, कि उद्योगपतियों का आधे से कम पैसों के अंदर कर्जा खत्म कर दिया जाता था। यह काम कमलनाथ जी ने उनके सीधे बुला के कि मध्य प्रदेश में रहना है तो सीधे सीधे किसानों का हम कर्जे का सेटलमेंट करना है। 11,500 करोड़ में 27 लाख किसानों का, जिसमें जिनको ये डिफाल्टर किसान बीजेपी ने करा था, हम जिन्हें कालातीत कहते थे, किसान डिफाल्टर नहीं होता। गलत नीतियों के कारण पैसे नहीं मिल पाते तो अपनी फसल का ऋण भर नहीं पाता, तो उस नहीं भर पाए किसान को हमने, जिसे कालातीत था, 2 लाख तक का पहली बार में हमने कर्जा माफ करा। कई किसान जितने चाहिए, चाहे 1,90,000 का हो, चाहे 1,50,000 का हो, अब 2 लाख तक में, जिसको 1 लाख का ही कर्जा दिया होगा तुमने, सरकार ने, तुम्हारी गलत नीतियों ने, उसका 1 लाख का ही होगा ना, कि 2 लाख का पूरा ही हो जाएगा। मेरे पे कर्जा अगर 1,90,000 का तो 1,90,000, तो जितने बीजेपी जिनको डिफाल्टर कहती थी उनका 2 लाख तक का हो चुका था। काला पीपल तहसील की बात करूं या ऐसी 112 तहसीलों की, एक विचार करा कांग्रेस पार्टी ने कि भैया अगर सिर्फ कालातीत किसानों का करेंगे तो रेगुलर किसानों के अंदर एक ये जाएगा कि हमेशा कर्जा उनका माफ होता है, तो हम भी आप वापस भरने की प्रवृत्ति को कम करें। तो मैं धन्यवाद दूंगा कमलनाथ जी का कि उन्होंने वादा नहीं करा था, फिर भी रेगुलर
किसानों के कर्जे माफी की शुरुआत करी। पहली बार में पूरे प्रदेश के 50,000 तक के रेगुलर माफ हुए। फिर दूसरी बार के अंदर 1 लाख तक के 112 तहसीलों के माफ हो गए थे और उसी समय उस सरकार खरीदे हुए जनादेश की खरीद ली और इन लोगों ने उस नीति को बंद करने का काम करा। तो स्पष्ट सुन ले, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री जो चुनौती देते हैं कि 2 लाख तक का जिन किसानों को आपने डिफाल्टर करा था उनका कर्जा माफ हो चुका है और रेगुलर का भी 1 लाख तक का माफ हो चुका है। और आपने जो पाप किया है उस योजना को बंद करके फिर सरकार में आएंगे और फिर किसान का बचा हुआ कर्जे को माफ करेंगे। मैं आरोप नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, शाजापुर जिले में एक मंत्री भी रहते हैं, उनकी विधानसभा जाके पता कर।